नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्टोन क्रशर और खनन अनुमति पर समयबद्ध निर्णय देने का प्रशासन को निर्देश दिया है। जिला कांगड़ा के उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत मंड क्षेत्र के मिजली बंड में बहती ब्यास नदी के किनारे स्टोन क्रशर स्थापित करने पर मंड क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। बता दें कि बीते कल शुक्रवार को प्रशासन द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाना था। किन्हीं कारणवश संयुक्त निरीक्षण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थगित किया गया है और इस निरीक्षण को पुनः करने की बात कही गई है। इसी दौरान प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन स्थानीय गांवों के लोगों ने, जिन्होंने पिछली बरसात में आई ब्यास नदी के पानी के बाढ़ के कारण जान व माल के खतरे को झेला है, इकट्ठा होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया है। उनका कहना है कि जिस जगह सरकार द्वारा क्रशर स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है, इसी स्थान से पिछले वर्ष ब्यास नदी ने अपना पानी का रुख बदलकर कई गांवों को जलमग्न किया था। यहां तक कि सरकार, प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ के साथ साथ थल सेना व बाजू सेना ने कड़ी मशक्कत कर लाभ लश्कर के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बाहर निकालकर राहत शिविरों में ठहराया था। लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर क्रशर का निर्माण किया जा रहा है, उसी के साथ लोगों ने बरसात के दिनों में ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत पानी के बहाव को रोकने के लिए अपने पैसे से ब्यास नदी के मटेरियल से एक धुसी का निर्माण कर रखा है। बता दें कि अदालत की कार्रवाई के दौरान ये देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने 3 जुलाई 2013 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें 24 जून 2010 को औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए दी गई भूमि के उपयोग की अवधि के विस्तार की मांग की गई थी। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता का स्टोन क्रशर स्थापित करने और खनन गतिविधियों को संचालित करने का मामला विचाराधीन था, लेकिन कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई थी। अदालत ने मामले के गुणों को ध्यान में रखते हुए याचिका का निपटारा करने के लिए उप संभागीय अधिकारी इंदौरा, जिला कांगड़ा को खनन अधिकारी के 8 जून 2021 के पत्र के अनुसार संबंधित भूमि का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के बाद जिला कांगड़ा के उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिससे उन्हें उचित आदेश पारित करने में सहायता मिलेगी। ज्वाइंट जो इंस्पेक्शन थी आज नहीं हो पाई है किन्हीं कारणों से, तो आप इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि आप इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए? सर, मेरा नाम जसविंदर चंदेल, पंचायत सनौर का मैं प्रधान हूँ और गांव मेरा मन सनौर है और ये इसी ब्यास नदी के बीच में पड़ता है। तो सरकार द्वारा ये जो एनओसी के लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन थी, तो एसडी महोदय से बात हुई, किसी कारणवश वो आज नहीं आए हैं। इस इंस्पेक्शन के विरोध में हम लोग जो इतने सारे लोग हैं 3-4 गांवों के इकट्ठे हुए थे, क्योंकि पिछले साल आपदा के समय आपने देखा कि बाढ़ आई थी। इसी बाढ़ की स्थिति के साथ लोगों का यहाँ क्रशरों की वजह से पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और लोगों को सरकार ने तब हेलीकॉप्टर के माध्यम से, कई और चीजों के माध्यम से यहाँ से निकाला। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जो अब इन क्रशरों के प्रति इतनी मेहरबान क्यों है, जबकि ये इलाका हमारा पूरे हिमाचल को यहाँ से अनाज पैदा करके पूरे हिमाचल को खिला सकता है। तो यहाँ पे क्रशरों की यूनिट लगाने की ज्यादा आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि हाल ही दिनों में अभी पीछे 1 महीना पहले यहाँ पे बोरवेल जो ट्यूबवेल वगैरह थे इतने ज्यादा सूख गए थे कि धान की खेती या और खेती जो थी इतनी ज्यादा प्रभावित हुई। तो हम लोग उसी के विरोध में यहाँ आज इकट्ठे हुए थे कि अगर ये एनओसी अगर यहाँ से पास हो जाती है तो यहाँ से नीचे 4-5 गांव हैं, जैसे मनकंडरा का एक वार्ड है, इंदौरा पंचायत का 11 नंबर वार्ड है, मंड म्यानी पंचायत है, उसका मंड मजवा गांव है और मंड सनौर गांव जो है इस क्रशर की वजह से पूरी तरह से उनका नामो निशान, यहाँ तक कि वो शायद वो अस्तित्व में ही ना रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रशर लगता है तो ये सीधे ब्यास नदी जो है वो सीधी इन्हीं गांवों को प्रभावित करेगी। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। हम लोग ये चाहते हैं और सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि इस ज्वाइंट इंस्पेक्शन को आप करके इस एनओसी को रद्द करें, ताकि ये क्रशर जो है वो यहाँ पे ना लगे। मेरा नाम हंसराज। जी बाबा जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है यानी कि माइनिंग की वजह से ना मंड क्षेत्र का जो पूरा जीवन है वो खतरे में है।
क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है, ऊपर डैम है और 1974 जब डैम बना था तो उसके बाद यहाँ पर कोई रेता वगैरह नहीं आ रहा, और यही कारण है कि यहाँ पर जो माइनिंग है वो खतरनाक स्तर पर है। एक बार खोदे गए भाग की भरपाई होना कठिन है, जिस कारण लोगों का जीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। और ये जो स्टोन क्रशरों की इंस्ट्रक्शन है या यानी कि लगना है, ये लगातार जारी है। इससे मांडवी क्षेत्र के लोगों का जीवन नहीं बचेगा और जो आने वाली सरकार से इस बाबत क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि या तो इस क्षेत्र को नो माइनिंग जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, या इस क्षेत्र की टोटल आबादी को किसी सुरक्षित जगह पर बसा दिया जाए और रिकॉर्ड के अनुसार उनको भूमि अलॉट कर दी जाए, और कम से कम मकान बनाने के लिए 50 लाख रुपए राहत राशि दी जाए। इन दो विकल्पों में से यानी कि सरकार एक विकल्प को चुन करके लोगों के जीवन की सुरक्षा निश्चित करे। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।